तथागत गौतम बुद्ध को नमन बंदन। भारत देश में जितने भी महापुरुष सभी समाज में जन्मे हैं उन सभी को नमन बंदन करता हूँ। आज पूरे भारत में खासतौर पे अपने उत्तर प्रदेश में सम्राट अशोक जयंती माननीय बाबू सिंह कुशवाहा सांसद जौनपुर और जन अधिकार पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा माननीय शिव कन्या कुशवाहा जी के निर्देशन पे ये कार्यक्रम जन अधिकार पार्टी के तत्वाधान में किया जा रहा है। हम लोग आज सम्राट अशोक जयंती मनाने आपके बीच में आए हैं। इसका एक उद्देश्य है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हम सम्राट अशोक की जयंती मनाने आए और घर जाके फिर सो गए, फिर पता नहीं कब मुलाकात होगी। आप लोगों का, प्रत्येक माँ बाप का, प्रत्येक गार्जियन का फर्ज है अपने बच्चों को आगे बढ़ाना। उसके लिए प्रत्येक माँ बाप ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा अच्छे से अच्छी शिक्षा ले, अच्छा से अच्छा जीवन यापन करे। क्यों भैया, यही चाहते हैं सब लोग? कितने लोग चाहते हैं? हाथ उठाएं। सभी लोग चाहते हैं। तो अब इसके लिए सभी लोगों को संगठित होना पड़ेगा और जो संगठन चल रहा है जन अधिकार का, उसके लिए थोड़ा थोड़ा समय देना पड़ेगा। और आप सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग इस पंडाल में आए हम लोगों के विचार सुनने के लिए, सम्राट अशोक के बारे में जानने के लिए। वैसे से थोड़ा थोड़ा जानते हैं लोग, सम्राट अशोक का शासनकाल में पूरे भारत में 23 विश्वविद्यालय बनाए गए थे। क्योंकि हम लोग ये चीजें नहीं जानते हैं, इनकी चर्चा नहीं करते हैं, तो ये चर्चा जन जन तक पहुंचाइए। लोग चर्चा ज्यादातर ये करते हैं तो ये किया वो किया, ठीक है, वो केवल दुश्मनों के लिए था। तलवारें उन्होंने अपने दुश्मनों के लिए उठाई थी, लेकिन भारतवासियों के लिए उन्होंने विश्वविद्यालय खुलवाए, पशुओं के लिए हॉस्पिटल खुलवाए, इतने दयावान थे वो। और भारत देश की प्रत्येक जनता को, चाहे वो किसी समाज से ताल्लुक रखती हो, चाहे किसी विचारधारा को मानती हो, अपने पुत्र के समान समझते थे। क्या कोई माँ बाप अपने पुत्र से, जिनके पुत्र होते हैं, उनसे कोई भेदभाव कर सकते हैं क्या? करते हैं क्या? तो ऐसे ही सम्राट अशोक की विचारधारा थी। सम्राट अशोक ने 84,000 बौद्ध स्तूप बनवाए शांति का संदेश देने के लिए। सम्राट अशोक ने दीपदान उत्सव की शुरुआत की जब तथागत बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के बाद वापस आए थे बौद्ध गया से, तो तभी से दीपदान उत्सव मनाने चालू हो गया पूरे भारत में। लेकिन कुछ चालाक लोग उसको बदलते हैं, दीपदान उत्सव को कुछ और नाम दे रहे हैं, लेकिन वो दिन रात झूठ फैला रहे हैं। वो दिन रात झूठ फैला रहे हैं, तो सत्य को फैलाने का हम लोगों का भी फर्ज है या है नहीं जिम्मेदारी? सत्यमेव जयते का नारा सम्राट अशोक ने दिया था। और आपको बता दें, इस दुनिया में शासन प्रशासन को लेकर सम्राट अशोक जैसा किसी ने शासन प्रशासन नहीं चला पाया था। ये खूबियां थी सम्राट अशोक में। सम्राट अशोक की वो शासन प्रशासन की नीतियों को भारत के संविधान में निहित किया गया। भारत के संविधान में 80% सम्राट अशोक की नीतियां निहित हैं। लेकिन कुछ चालाक लोग जो शासन प्रशासन में सत्ता में बैठ जाते हैं, जो देश आजाद होने के बाद जो लोग सत्ता में बैठे हैं, उन लोगों ने भारत के संविधान को अब तक पूरा लागू नहीं किया। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? आप रिजर्वेशन को देख लो। 1990 में ओबीसी को मिला 27%, इससे पहले एससी को मिला 22.5%। क्या ये लागू हो पाया? रिजर्वेशन का मतलब होता है आप किसान हैं, आप खाद बीज लेने जा रहे हैं तो 27% छूट मिलनी चाहिए। क्या छूट मिलती है आप लोगों को? बताएं, मिलती है? अगर आप पेट्रोल भरवाने जा रहे हैं पेट्रोल पंप पे तो 27% छूट मिलनी चाहिए ओबीसी के हिसाब से, एससी के हिसाब से 22.5% मिलनी चाहिए। क्या मिल रही है हमें? क्यों? अब बाबा साहब संविधान को बना के चले गए और उन्होंने कह दिया था कि ये, मैं आपको बोर्ड अभी बताया था, हमारे विधानसभा अध्यक्ष थे, उन्होंने बताया था कि तलवार, ये जो बोट है 2 धारी तलवार है, इसका सही इस्तेमाल करोगे तो दुश्मन का गला काट लोगे, अगर गलत इस्तेमाल करोगे तो अपना गला काट लोगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? ये
बताइए कि हम सही इस्तेमाल कर रहे हैं क्या? बताइए। हम लोग केवल जीतने हारने में रहते हैं कि उसकी सरकार बनने वाली है उसे जिता दो, वो हमारी बिरादरी का आ गया उसे जिता दो, ये चीजें कर रहे हैं हम लोग। संगठन की तरफ ध्यान हमारा बिल्कुल नहीं है। मैं नोट कर रहा हूँ, 2016 से काम कर रहा हूँ जन अधिकार पार्टी में, अलीगढ़ मंडल से मैं ये नोट कर रहा हूँ। हम चाहते हैं कि पड़ोसी के घर में भगत सिंह पैदा हो जाए, हमारे घर में नहीं। यही चाहते हैं ना कि पड़ोसी के घर में भगत सिंह पैदा हो जाए देश की क्रांति में शामिल होने के लिए, हमारे घर में नहीं। ये नहीं होगा। सम्राट अशोक के शासन काल में घर घर से सिपाही निकले थे उनकी सेना में भर्ती होने के लिए, तब वो इतने बड़े शासक बने थे, अकेले नहीं बन गए थे वो। तो जन अधिकार पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं ये बाबू सिंह कुशवाहा के सिपाही हैं। आज जितने भी आप ग्रामवासी बैठे हैं ये बाबू सिंह के सिपाही हैं। तो राजा वही मजबूत होता है और गिनती कहाँ होती है? सिपाहियों की। यहाँ वोट डालते हैं, जितने ज्यादा वोट पड़ेंगे आप उतने ही जन अधिकार पार्टी के सिपाही कहलाओगे। तो संगठन पे और विचारधारा पे बड़ा ध्यान देने की बात है। बाबू सिंह कुशवाहा जी ने माननीय काशीराम जी का जो विचार चलाया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, गरीब हो या धनवान सबकी शिक्षा एक समान, यही चीजें सम्राट अशोक चला रहे थे। हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं, सभी जो हमारे पूर्वज हुए हैं उनसे प्रेरित होगी तो चला रहे हैं। चाहे ज्योतिबा फूले हो, चाहे बाबा साहब हो, चाहे संत गाडगे हो, चाहे रामास्वामी पेरियार हो, कितने सारे महापुरुष हुए हैं। लेकिन हम लोग नहीं जागे। आज देश को आजाद हुए 75-76 साल हो गए, भारत का संविधान भी लागू है और कुछ चालाक लोग उसको खत्म भी या बदलना भी चाहते हैं। लेकिन क्या हम लोगों को अधिकार मिल पाए? कारण क्या है, क्यों नहीं मिल पाए अधिकार? चाहते तो हैं हम बच्चे के लिए, अपने प्रत्येक माँ बाप चाहता है कि बच्चे को अच्छा जीवन दे पाए। तो चाहने से हो जाएगा क्या? केवल सोचने से हो जाएगा क्या? आप गेहूं की खेती करते हैं, घर पे बैठे सोचते रहे कि भैया हमारा 4 बीघा खेत है उसमें गेहूं हो जाए, तो हो जाएंगे क्या? बताइए। तो उसके लिए चलना पड़ेगा ना, मेहनत करनी पड़ेगी। और सरकार वो सत्ता की चाबी होती है, आपकी फसल का रेट सरकार ही तय करती है, ध्यान रखें। कुछ लोगों के मुंह से सुनता हूं जो अनजाने में कहते हैं कि हमें क्या मतलब इन चीजों से। जो लोग राजपाट से दूर रहते हैं उन्हीं का शोषण होता है। आज जितने भी शोषण हो रहे हैं देश के अंदर, जो लोग राजपाट से दूर भाग रहे हैं उन्हीं का हो रहा है। तो इसीलिए सम्राट अशोक की नीतियों पे चलना पड़ेगा। सम्राट अशोक ने तथागत बुद्ध की विचारधारा अपनाई। जैसे ही उन्होंने विचारधारा अपनाई तो कुछ विदेशों में उपद्रव चालू हो गया, तो उन्होंने मैसेज भिजवाया गुप्तचरों के माध्यम से, जिसको आज LIU बोलते हैं, कि मेरी तलवारें रखी हैं, चलाना नहीं भूला हूं मैं। तो वो विद्रोह शांत हो गया। तो मेरा कहने का मतलब है सशक्त होकर अहिंसावादी बनिए, पहले नहीं। सशक्त होकर अहिंसावादी बनिए। केवल ऐसे ही अहिंसावादी बनोगे तो कायर कहलाओगे, क्योंकि आप अपने अधिकार नहीं ले पा रहे हो। 27% रिजर्वेशन नहीं ले पाए हम लोगों ने। 1990 में VP सिंह जी ने लागू किया था हम लोगों के लिए। बताइए, नौकरियों में 27% कहाँ अधिकार है हमारा? 4 क्लास की नौकरियां हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। क्या हमारी इनमें हिस्सेदारी है? देश को चलाने के लिए 4 स्तंभ है, राजनीति, न्याय, प्रशासन, मीडिया। क्या हमारी 27% हिस्सेदारी है? आबादी 64% है OBC की। क्या हिस्सेदारी है हमारी? कौन दिलाएगा? कोई चमत्कार होगा क्या? कभी नहीं होगा। इसके लिए हमें ही चलना पड़ेगा संगठन बना के। जो लोग संगठन में चल रहे हैं, अगर आप चल नहीं पाते हो तो उनकी मदद करिए, उनकी विचारधारा को फैलाइए, कुछ न कुछ तो हरकत करिए। केवल बिना करे कुछ नहीं मिलने वाला। ये मैं आपको बोल के जा रहा हूँ और ये महापुरुष भी हमारे बोल के गए हैं। अगर किसी भरोसे बैठे हो कि कभी नसीब में होगा मिल जाएगा, ये सब बेकार की बातें हैं। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, ये सब कहावतें बेकार बनाई गई हैं। जो जीता वही सिकंदर, ये सब बेकार की बातें बनाई गई हैं आपको मनोबल को डाउन करने के लिए। सिकंदर को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराकर मारकर भेजा था देश से। भारत देश सोने की चिड़िया सम्राट अशोक के शासनकाल में कहा गया। भारत देश महान सम्राट अशोक के शासन में कहा गया। भारत देश विश्वगुरु तथागत बुद्ध की विचारधारा के कारण कहा जाता है।
लेकिन हमारी देश की जनता जानती नहीं है, ऊर्जा लगा रही है अपनी बेमतलब की, खर्च कर रही है ऊर्जा, उससे बच्चों का कभी भविष्य भला नहीं होने वाला। आप बच्चों का भविष्य अच्छा चाहते हैं, जो आप धन कृषि से अर्जित करते हैं उसको शिक्षा में लगाइए, संगठन के ऊपर लगाइए, तब बदलाव होगा। और मैं लिख के देख के जाता हूँ 10 साल में हम लोग बदलाव करके दिखा देंगे, अगर आप लोग साथ दें हमारा तो 10 साल में केवल। माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी ने 15 साल मांगे हैं हम युवाओं से 2016 से, देख लीजिए 8 साल हो गए लगे हैं हम लोग, और आपको रिजल्ट भी दे दिया, एक सांसद बन गए जौनपुर से, समझ रहे हैं। तो 8-7 साल और हैं, लग जाओ। अब भी कह रहे हैं वक्त ज्यादा नहीं है, ऐसा नेतृत्व आप लोगों को मिलने वाला नहीं है दोबारा से, उनके पास कोई कभी नहीं है। अगर चाहे तो आराम की जिंदगी काटे, कितनी जिंदगी रह गई है, 57 साल के हो गए वो, कब चलेंगे हम लोग संगठन के साथ, कब चलेंगे बताइए। तो चलना पड़ेगा। अगर किसी के पास साइकिल है तो साइकिल से चलिए, पैदल है तो पैदल चलिए, बाइक है तो बाइक से चलिए, 4 व्हीलर है 4 व्हीलर से, जैसा साधन है वैसे चलिए। भाई पैदल वाला 2-3 किलोमीटर तो जा ही सकता है, साइकिल वाला 4-5 किलोमीटर क्षेत्र में जा सकता है, लेकिन जिम्मेदारी तो निभानी पड़ेगी। ऐसे ही नहीं सत्ता परिवर्तन हो जाती है, ऐसे ही नहीं सरकारें बन जाती हैं। ये जो दिन रात झूठ फैलाते हैं हम लोगों से ज़्यादा मेहनत करते हैं और उनके पास सारे संसाधन हैं, लेकिन हम भी चंद्रगुप्त मौर्य के खून के वंशज हैं। उनके पास भी कोई संसाधन नहीं था, लेकिन 25-26 साल की उम्र में उन्होंने भारत देश की गद्दी पर बैठ के दिखाया था। 26 साल की उम्र में चंद्रगुप्त मौर्य भारत की गद्दी पर बैठे थे। मालूम है नहीं मालूम है? कुछ मालूम ही नहीं है। अगर मालूम हो तो आप लोग हाँ हूँ करें, कुछ तो पढ़ो, ये इतिहास पढ़ो। जो लोग IAS PCS की तैयारी करते हैं वो पढ़ते हैं, केवल पढ़ाई के लिए पढ़ते हैं, वो लागू नहीं करते हैं अपने ऊपर। और जितने भी शासन प्रशासन के लोग 26 जनवरी 15 अगस्त बनाई जाती है, सम्राट अशोक का नाम लिया जाता है, राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र की वजह से, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक लाट की वजह से, बस वहीं तक लिया जाता है, आम पब्लिक तक नहीं पहुंचाया जाता। कि आम जनता जाग जाएगी तो अपना संघर्ष चालू कर देगी, अपने हक अधिकार मांगेगी, क्योंकि ये देश जनता के टैक्स के पैसे से चलता है। मालूम है नहीं मालूम है? इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। और जितने भी धन्ना सेठ हैं जो डायरेक्ट टैक्स देते हैं, उनका टैक्स तो ब्याज सहित वापिस हो जाता है, समझ रहे हैं? तो अधिकार हम लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं, तो प्रयास तो करना पड़ेगा। मालिक हम लोग हैं। आप किसी थाने में चले जाइए, कैसा व्यवहार होता है हम लोगों के साथ, देख लीजिए कैसा व्यवहार होता है। जो बेचारा पीड़ित होगा उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं ये लोग कि जैसे दोषी हो ये, है ना? क्यों करते हैं? क्योंकि आप लोग जागरूक नहीं है अपने अधिकार के प्रति, आप संविधान को नहीं जानते हैं, आप कानून को जानते ही नहीं है। इसीलिए थोड़ा समझिए इन चीजों को। भारत के संविधान को पढ़िए, 395 अनुच्छेद है उसके अंदर, पढ़ना बहुत जरूरी है, तभी बच्चों को अधिकार दिला पाओगे। और नहीं तो जो चालाक लोगों को ऐसे ही आपके अधिकार बच्चों को छीनते रहेंगे। आज चालाक लोगों ने देश की 80% धन संपत्ति अपने अधिकार में कर ली है। जो लोग कहते हैं